तो दोस्तों हाल ही में आरआरबी रेलवे आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है। तो हम यहां पर जान लेते हैं, जिसमें पोस्ट जो देखने को मिल रही है वो 7,934 पोस्ट है। और हम यहां पर सारी की सारी इसकी डिटेल जान लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, हमें क्या देखने को मिलेगा, कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है, साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री दोनों में से क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये केवल टेक्निकल वाले बच्चों के लिए है जिनका डिप्लोमा या डिग्री है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहां पर देखेंगे कि आवेदन हम कब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आवेदन जो है वो हम 30 जुलाई से कर सकते हैं। तो हम यहां पर सारी की सारी पोस्टों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये रेलवे मिनिस्ट्री का क्या है यहाँ पर, हाँ, रिक्रूटमेंट बोर्ड का, आरआरबी का क्या है, ये नोटिस है, ठीक है। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पूरी डिटेल देखने को मिल रही है कि किस किस पोस्ट के लिए है। जूनियर इंजीनियर हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया आपका, जूनियर इंजीनियर हो गया, ठीक है। डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट हो गया, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का हो गया, केमिकल सुपरवाइजर का हो गया, एंड ठीक है मेटलर्जिंग क्या हो गया, सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पर ये पोस्ट देखने को मिल रही है। आपको क्या देखना है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें डेट की, तो कब देखने को मिल रहा है, 30 जुलाई से 30 जुलाई से क्या कर सकते हैं आप, फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। 30 जुलाई से कब तक रहेगी डेट इसकी, तो इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी कब, 29 अगस्त तक, 29 अगस्त तक। तो 29 अगस्त के पहले आप क्या करें, फॉर्म फिल कर दे। 30 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त तक क्या है, इसकी डेट है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो ये पोस्ट जो है, ठीक है, केमिकल सुपरवाइजर वगैरह की है, तो ये केवल आरआरबी गोरखपुर के लिए है, केवल 17 पोस्ट है। ये कितनी पोस्ट है, ये 17 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा कितनी पोस्ट है, 17 पोस्ट। लेकिन मेन जो पोस्ट देखने को मिल रही है हमें, जूनियर इंजीनियर की, डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिंग असिस्टेंट की जो देखने को मिल रही है, वो कहां मिल रही है, 7,934 पोस्ट। कितनी है भाई, 7,934 पोस्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी पोस्ट आपको देखने को यहां पर मिल रही है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो पे लेवल रहेगा वो यहां पर क्या रहेगा, 7 लेवल, और यहां कितना है, 6 लेवल रहेगा, ठीक है। अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र कितनी रहेगी, दोनों के लिए क्या है, 18 से 36, 18 से 36। साथ में रिलैक्सेशन भी मिलता है, छूट भी दी जाती है, ठीक है। और इनिशियली जो पे होगा, है ना, जो आपको सैलरी मिलेगी वो यहां पर कितनी मिल जाएगी, 44,900, ठीक है। और यहां पर कितनी मिलना है, 35,400 रुपए, ये क्या रहेगी, आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है भाई। अब हम आगे जान लेते हैं कि इसका एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या क्या होने वाला है, ठीक है, जो पैटर्न, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो क्या होता है हमारा, एग्जाम होता है, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है। दो तरह से क्या होता है, आपका एग्जाम होता है, ठीक है, दो तरह से क्या होता है आपका एग्जाम होगा। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करें, जूनियर इंजीनियर की आरआरबी के लिए, तो इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है भाई। अगर हम देखें यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये पहले तो क्या है, 4 सेक्शन में बटा हुआ है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में। सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, सबसे पहले क्या है आपका, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 30 आएंगे। और यहाँ पर मार्क्स कितने होंगे, 30 होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करें तो 25 क्या आएंगे आपके क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स कितने रहेंगे, 25 रहेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस क्या रहेंगे आपके, 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर के रहेंगे, ठीक है भाई। जनरल जो साइंस है ये अलग से यहाँ पर साइंस देता है, तो यहाँ पर कितने, 30 क्वेश्चन, ठीक है, और 30 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर के जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, 100 आपके क्या है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो समय देता है आपको, वो कितना देगा आपको, 90 मिनट आपको समय मिलता है। ध्यान रखिएगा, मैथ की क्लास आप लोगों की लगातार हमारे द्वारा, ठीक है, चलाई जा रही है, ठीक है, लाइव क्लासेस चलती है बिल्कुल। रीजनिंग की क्लासेस भी अपलोड हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर आने वाला है साथ में, ठीक है, जीके के साथ में करंट अफेयर आएगा, तो करंट अफेयर की क्लास भी क्या हो रही है, मॉर्निंग में, स्टैटिक जीके के साथ में मॉर्निंग शिफ्ट में डेली क्या होती है, 7 बजे, सुबह 7 बजे चालू होती है, ठीक है। मैथ की जो लाइव क्लास चलती है वो रात के 8 बजे चलती है, ताकि आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाए। तो आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है, आरआरबी, हाँ, जेई के लिए, मैथ की तैयारी के लिए, रीजनिंग की तैयारी के लिए, साथ साथ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। साइंस की क्लासेस भी कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, आप लोग की चालू हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड जो सीबीटी 2 है, क्या है भाई आपका, सीबीटी 2 जो होगा, सीबीटी 2 जो होगा, ठीक है। सीबीटी 2 में क्या रहेगा भाई, अगर आप क्या करते हो, पहला पेपर क्वालिफाई करते हो, सीबीटी 1 करते हो, तो आप सेकंड आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट,
अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो आने वाला है वो 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है भाई। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है भाई। बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण और क्या हो जाएगा आपका प्रदूषण, किसके प्रदूषण नियंत्रण की बात होगी तो कितने नंबर का? 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में जो आप लोग टेक्निकल वाले हो सभी लोग, तो टेक्निकल जो एबिलिटीज से आएगा 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्या रहेगा आपका? मार्क्स रहेगा। ठीक है। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 150 क्या रहने वाले हैं? मार्क्स रहने वाले हैं और 150 नंबर के क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है आपका वो कितना है? 120 मिनट, मतलब आपके कितने घंटे? 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलने वाले भाई। ठीक है भाई। तो ये है आपका क्या सिलेबस पैटर्न है। ठीक है। आप लोग मैथ के लिए जरूर लाइव क्लास लगाइए डेली। ठीक है। रात के 8 बजे डेली लाइव क्लास चलती है। ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस अपलोड होती है और मैथ जो आपकी करंट अफेयर क्लास है वो डेली सुबह स्टैटिक जीके के साथ में सुबह मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है। डेली चलती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है भाई। किसकी बात करते हैं? योग्यता, कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए भाई? योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जूनियर इंजीनियर के लिए क्या होनी चाहिए? आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, या तो डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, रिलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या करना है? हाँ, आपको या तो आपके पास में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए या क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए। ठीक है। जिसकी निकलेगी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की। ठीक है। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट में क्या होगा आपका? डिप्लोमा या डिग्री चाहिए आपको इंजीनियरिंग में। ठीक है ना? ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनी है ना डिसिप्लिन बोला है तो किसी भी में भी आपको चल जाएगा। ठीक है भाई। जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या होगा? आपको क्या चाहिए? पीजीडीसी चाहिए या फिर क्या है? बीएससी किससे? कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने बीसीए किया हो। ठीक है। या फिर आप बीटेक किया हो, आपने काय से? आईटी से किया हो, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, या फिर बीटेक काय से किया हो? कंप्यूटर साइंस से किया हो। ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए आपके पास में? DOEACC वी लेवल कोर्स होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का होना चाहिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ये डिग्री करनी चाहिए। ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके बाद में, ठीक है, केमिकल मेटलर्जिंग असिस्टेंट का अगर देखें तो बैचलर डिग्री चाहिए इन साइंस विथ क्या हो जाएगा आपका? फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिनिमम कितने मार्क्स आपके? हाँ, 55 मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में साइंस के साथ में। ठीक है भाई। ठीक है। यहाँ पर 18 से 33 नहीं है, 18 से कितना है यहाँ पर? 36। कितना है भाई? 18 से 36 साल है एज। ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहला क्या होगा आपका? CBT 1 होगा, दूसरा क्या होगा? CBT 2 होगा, इसके बाद में आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। और लास्ट क्या होगा आपका? मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होता है। ठीक है। तो ये थी आपकी क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ 30 जुलाई से आप लोग फॉर्म फिल करना चालू कर दिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।